नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके अलाइ जो इंडिपेंडेंट एमएलएज़ हैं, उनकी जो जॉइंट मीटिंग है, वो शुरू हो गई है श्रीनगर में और उमर अब्दुल्ला के साथ-साथ पार्टी के टॉप लीडर और उनके साथ-साथ जितने भी एमएलएज़ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कुछ इंडिपेंडेंट एमएलएज़ हैं, वो इस मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं, वो मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। लेकिन मीटिंग से पहले एक बहुत बड़ी बुरी खबर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आई कि शब्बीर अहमद कुले जो कि शोपियां से पार्टी के इंडिपेंडेंट एमएलए हैं और इनफैक्ट उमर लेड सरकार को वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस मीटिंग से बायकॉट किया है, इस मीटिंग का बायकॉट किया है, इस मीटिंग से दूरी बना ली है। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिटिसाइज़ किया था, उन्होंने एलिगेशंस लगाई थी और उन जो क्वेश्चन पूछे थे, उन्होंने कई सवाल पूछे थे, उन सवालों का उनको अभी तक जवाब नहीं आया है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने खुद लेटर लिखकर उनको इस मीटिंग का हिस्सा बनने की दावत दी थी, लेकिन क्योंकि उनको अभी तक जवाब नहीं मिले हैं, वो सैटिस्फाई नहीं है और उमर लियाद सरकार के खिलाफ जो उन्होंने एक रिवोल्ट उठाया था, कई सवाल उठाए थे, उनका जवाब अभी तक नहीं मिला है और उस इसलिए वो इस मीटिंग में नहीं जा रहे हैं क्योंकि कल लोग यही कहेंगे कि कल तक वो सरकार की कमियाँ गिना रहे थे, लेकिन आज उनके साथ वो लंच और चाय पी रहे हैं और मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं। तो शब्बीर अहमद कुले इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, हालाँकि वो अलाइ पार्टनर हैं, इंडिपेंडेंट जीत के आके फिर उन्होंने उमर सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन आज उन्होंने इस मीटिंग से बायकॉट किया है, इसकी दूरी बना के रखी है। इसके साथ-साथ कांग्रेस के नेता भी बहुत आहत हैं और क्योंकि उनको भी इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनाया गया है, उनको कोई इन्विटेशन नहीं दी गई थी। जो तारिक हमीद कर रहा है पार्टी के प्रेज़िडेंट, उनको लग रहा था कि शाम तक कोई न कोई इन्विटेशन आ जाएगी और उनके एमएलएज़ को भी इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए कहा जाएगा, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस की भी नहीं सुनी और कांग्रेस को भी उन्होंने इग्नोर मारा है। तो कहीं न कहीं मीटिंग से पहले ही कई जो अलाइ कुछ लोग हैं, जिसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, उनको भी एक तरह से इन्होंने एब्सेंट कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। इससे लेकिन उसके साथ-साथ जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, शब्बीर अहमद कुले, वो भी इस मीटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अब कुछ और एमएलएज़ क्या मीटिंग का हिस्सा लेंगे, कितने लेंगे, उसका तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन कहीं न कहीं मीटिंग से पहले ही ये एक सेटबैक है और जो हम कह रहे हैं कि आपसी कलाबाज़ी है और ख़ासकर जो इंडिपेंडेंट एमएलएज़ हैं, जिन्होंने एलिगेशंस लगाए थे कि जो मिनिस्टर्स हैं, उनका काम नहीं कर रहे हैं और ये उनके उनके इलाकों में जो पैसा आना आना चाहिए था, उसको भी डाइवर्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में कर रहे हैं। तो शब्बीर अहमद कुल्ले ने भी यही कहा था कि जो आउटसोर्सिंग हो रही है जॉब्स की, उसमें भी उनके जो वहाँ के शोपियाँ के जो एलिजिबल लोग हैं, यूथ है, उनको इग्नोर किया जा रहा है और एनसी के कई मिनिस्टर अपने लोगों को ही इसमें भर्ती करवा रहे हैं। तो एलिगेशन उनकी ये भी थी। तो ये एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि उससे पहले ही इस मीटिंग से पहले ही इस तरह इस एमएलए का बायकॉट करना और उसके साथ-साथ कांग्रेस को ना बुलाना कहीं न कहीं अच्छे संकेत नहीं दे रहा है, जिससे आगे की चुनौतियाँ उमर अब्दुल्ला के लिए बढ़ सकती हैं। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर बट।